सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र गौरव के इस अंक में हम चर्चा करेंगे भारत का ज्ञान विज्ञान क्या है। पूरी दुनिया आज भारत का योग क्यों कर रहा है। भारत ने जो मॉर्निंग रिचुअल्स बनाए, भारत ने जो अनुष्ठान बनाए, भारत के अंदर जो योग और यज्ञ की विद्या रही है, योग और यज्ञ को जो महत्व दिया है, भारत के अंदर जो हमने अपने आप से बात करने की विद्या को विकसित किया, सच्चा सुख कहाँ से मिलता है, इन सारी चीजों को जो हमने खोजा है और उस खोज को हमने अपने वैदिक ग्रंथों में उसको लिखा है, उस रिसर्च को छापा है, उसका विज्ञान क्या है। और पश्चिम में हमारे इस राष्ट्र गौरव के कुछ हिस्सों को, हमारी संस्कृति के कुछ अंगों को प्रयोग करके कैसे पूरी दुनिया सुखी बन रही है, समृद्ध बन रही है, कैसी पूरी दुनिया के अंदर आनंद आ रहा है, उसकी आज हम बातचीत करने वाले हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं, सुबह का क्या महत्व है, इसकी हम बातचीत करेंगे। आज पूरी दुनिया में कोरोना का डर पसरा हुआ है, पूरी दुनिया डरी हुई है। पूरी दुनिया के अंदर डॉक्टर्स, वैज्ञानिक ये कह रहे हैं, रिसर्चर ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर मानसिक बीमारियों की, पूरी दुनिया के अंदर आज मानसिक रोगों की, डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, एंजाइटी के रोगियों की भरमार हो रही है। अमेरिका के अंदर 20% संख्या मानसिक रोगियों की बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि कोरोना का भय है। कोरोना के कारण जो काम बंद हो गए हैं, बिजनेस बंद हो गए हैं, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई हैं, उनके अंदर जॉब सिक्योरिटी नहीं रही है, उनका घर चला गया है, वो कर्ज में डूब गए हैं, उनकी डेवलपमेंट रुक गई है। तो उसके कारण से एक असुरक्षा का वातावरण पूरी दुनिया में बना हुआ है। तो इस सारे वातावरण से बाहर कौन निकाल सकता है, भारतीय संस्कृति का क्या महत्व है, इसकी आज हम बातचीत करेंगे। आज अगर हम बात करें तो हमारे भारत के अंदर ब्रह्म मुहूर्त को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। ये कहा गया है कि जो ब्रह्म मुहूर्त है, ये जो सुबह 4 बजे के बाद का समय है, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय है, इसके अंदर अमृत बरसता है। इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण हमारे शरीर के अंदर बदलाव होते हैं। रात को हमारी बैटरी पूरी तरह से रिचार्ज हो जाती है और इस रिचार्ज हुई बैटरी हमारे इस फ्रेश ब्रेन के अंदर हम जो चाहें वो संकल्प ले सकते हैं, वो संकल्प हमारा पूरा होता है। और इस ब्रह्म मुहूर्त के समय प्रकृति, परमपिता परमेश्वर भी हमें अपना आशीर्वाद देता है। इस ब्रह्म मुहूर्त को पश्चिम के कुछ वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च करके इसको गोल्डन पीरियड कहा है। इस सुबह की बेला को बहुत अद्भुत मॉर्निंग कहा है। मिरेकल मॉर्निंग के नाम से इसका नाम दिया गया है। और ये सुबह को जो मैनेज कर लेता है, सुबह को जो पहचान लेता है, वो अपने पूरे दिन को और पूरी जिंदगी को बदल लेता है। ये कहा गया है, पश्चिम के वैज्ञानिक ये कहते हैं कि सुबह सुबह यदि कोई व्यक्ति इस गोल्डन पीरियड में उठता है, पश्चिम के वैज्ञानिक, यद्यपि भारत 4 बजे से मानता है, लेकिन पश्चिम के कुछ मनोवैज्ञानिक इसको 5 बजे से मानते हैं और कहते हैं कि जो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय है, एक्चुअल में 4 बजे का है, लेकिन क्योंकि अब रात को बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो चुकी है, रात को लोग लेट सोते हैं तो लेट उठते हैं, तो हम इसको अगर 5 बजे भी कहें, उनके शब्दों में कहें, आज मैं अपनी बात कम करूंगा, उनके शब्दों की बात ज्यादा करूंगा कि वो क्या मानते हैं और उतना मानने से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। तो इसको विक्ट्री आवर्स उन्होंने कहा है कि जो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय है, ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ये विक्ट्री आवर्स है। जो व्यक्ति इन विक्ट्री आवर्स के अंदर सुबह जागता है और जागकर कुछ सेट फॉर्मेट का फॉलो करता है, तो वो अपने आप को जीत लेता है, वो पूरी दुनिया को जीत लेता है। सुबह उठकर जब वो संकल्प लेता है तो वो संकल्प पूरे होते हैं, उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो जाता है और वो जो चाहता है वो अचीव कर सकता है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। पश्चिम के कई साइकोलॉजिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर शोध किया है। उसमें एक नाम है तो वो मूल रूप से इंडियन, लेकिन उनको यूथ और उनको पश्चिम में खूब पढ़ा जाता है। उनकी पुस्तकों को रॉबिन शर्मा नाम के एक लेखक हैं, वक्ता हैं, एक रिसर्चर हैं, वो ये कहते हैं, अपनी एक वो बुक लिखते हैं और उस बुक में वो लिखते हैं कि हेल एल्ट्रोड नाम के एक व्यक्ति रहे हैं। वो अपना बिजनेस खूब अच्छे से चलाते थे, अपना काम करते थे। 20-22 साल की उम्र में
जो सेल्समैन रहे, बिजनेसमैन रहे, 20-22 साल की उम्र में वो एक बार 150 किलोमीटर पर आवर की गति से हाईवे के ऊपर जा रहे थे। सामने से उनकी गाड़ी किसी ट्रक से टकराई और भयंकर टक्कर हुई। वो बेहोश हो गए। जब वो होश में आए, हॉस्पिटल में उनको लाया गया। 6 दिन तक वो कोमा में रहे और जब वो हॉस्पिटल में आए तो उन्होंने अपने आप को बेड पर पाया और ये पाया कि उनकी टांग के अंदर फ्रैक्चर है, उनकी हाथ के अंदर फ्रैक्चर है, उनके लंग्स पंचर हो चुके हैं। और 6 दिन कोमा में रहने के बाद जब उनको होश आया, उनके ब्रेन के अंदर भी डैमेज हो गया था, उनको होश आया तो डॉक्टरों ने ये कहा कि आप पूरी उम्र शायद चल नहीं पाएंगे, जी तो पाएंगे लेकिन चल फिर नहीं पाएंगे। पूरी तरह से वो बेड पर थे। उनको जब ये बताया तो उनको और सदमा लगा और झटका लगा। वो बेड पर लेटे लेटे कुछ सोचते रहे। फिर उनके मन में एक विचार आया कि मैं नेगेटिव क्यों सोचूं, मैं पॉजिटिव सोचता हूं, मैं सकारात्मक चिंतन करता हूं और मैं संकल्प करता हूं कि मुझे खड़े होना है। उन्होंने अपने मन की ये बात डॉक्टर को बताई, फिक्र करना बंद कर दिया और ये सोचा कि मैं चलूंगा, मैं उठूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं दोबारा से अपने आप को हील करूंगा, अपने आप को ठीक करूंगा। जब उन्होंने ये डॉक्टर को कहा कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा तो डॉक्टर ने ये सोचा कि इनको सदमा लगा है, इस सदमे में ये बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, शायद ब्रेन के ऊपर कोई परमानेंट इफेक्ट आ गया है। अब वो अपने संकल्प के बल पर लेटे लेटे अपनी मांसपेशियों को हिलाने लगे, लेटे लेटे जो वो कर सकते थे डीप ब्रीदिंग करने लगे, अपने आप को संकल्प में अपने आप को दृढ़ करने लगे कि मुझे उठना है और वो उठ गए। धीरे धीरे बेड से उठना शुरू किया, बेड से फिर लंगड़ा कर चलना शुरू किया, उसके बाद सीधा चलना शुरू किया। तो डॉक्टरों को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि ये उठ कैसे गए। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने मन में जो संकल्प शक्ति की, उस संकल्प शक्ति के ऊपर मैं दोबारा से खड़ा हुआ हूं। उनका बिजनेस ठीक से चलने लग गया पूरी तरह से। फिर वो सक्सेसफुल इंसान बने, उन्होंने शादी की। अब शादी करने के बाद 2007-8 में पूरी दुनिया में भयंकर मंदी आई थी। उस दुनिया में जो मंदी आई थी उसमें उनका पूरा बिजनेस खत्म हो गया। एक तरीके से वो रोड पर आ गए। $50,000 का उनके ऊपर कर्ज हो गया। वो बीमार रहने लगे, वो उदास रहने लगे। उनको लगता था कि पूरी दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। तो ऐसे ही एडवाइस लेने के लिए वो अपने गाइड के पास पहुंचे। उनके गाइड कई भारतीय परंपराओं से प्रभावित थे। तो उनके गाइड ने उनको ये कहा कि मैं आपको बिजनेस के लिए तो कोई गाइडेंस नहीं दे सकता क्योंकि मुझे बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ बता सकता हूं जिसमें मेरी रुचि है, मेरी आस्था है और मुझे लगता है कि वो किया जाए तो आप अपने जीवन में सफल इंसान बन सकते हैं, अपने जीवन में खुश रह सकते हैं, आपकी उदासी दूर हो सकती है और आप अमीर बने या ना बने लेकिन खुश जरूर हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप सुबह सुबह कुछ मॉर्निंग रिचुअल्स करने शुरू करो। सुबह सुबह उठकर आप एक संकल्प लें कि सुबह सुबह उठकर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करना शुरू करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करना शुरू करें, सुबह सुबह कुछ मूवमेंट करना शुरू करें, सुबह सुबह उठकर आप पॉजिटिव सोचना शुरू करें। तो उन्होंने एक हल्की सी बारीक सी लाइन उनको दी। फिर उन्होंने हेल एल्ट्रोड ने फिर अपने आप को याद किया कि उनका जब एक्सीडेंट हुआ था तो कैसे उन्होंने खुद को हील किया था, किस प्रकार से उन्होंने किया था और अपने आप को जब वो हील किया तो उसी सकारात्मकता को, उसी संकल्प शक्ति को दोबारा उन्होंने मन में लाए और उन्होंने एक्सरसाइज करनी शुरू की। सुबह सुबह उठकर उन्होंने कुछ व्यायाम करना शुरू किया, कुछ डीप ब्रीदिंग करना शुरू किया, पॉजिटिव सोचना शुरू किया और जब उन्होंने ये करके उनके अंदर परिवर्तन हुआ और उनको लगा कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त से उठने से, 5 बजे उठने से, यदि केवल थोड़ा सा ये करने से ये परिवर्तन हो सकता है, मैं उदास से खुश हो सकता हूं, मेरे जीवन में पॉजिटिविटी आ सकती है, तो उन्होंने सोचा कि केवल एक्सरसाइज क्या, कुछ और भी किया जाए। तो फिर उन्होंने अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान इसी के ऊपर रिसर्च करने में लगा दिया और उन्होंने जो रिसर्च की उसका उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया। उस प्रोग्राम का नाम उन्होंने दिया सेवर्स प्रोग्राम। ये सेवर्स क्या है? वो कहते हैं कि ये SAVERS, ये सेवर्स प्रोग्राम ऐसा है जिसको कोई व्यक्ति करे तो थोड़े ही समय में वो व्यक्ति उदासी को दूर करके, डिप्रेशन को दूर करके, तनाव, एंजाइटी से मुक्ति पाकर वो एक बहुत खुश आदमी बन सकता है। अब ये जो सेवर्स प्रोग्राम है इसमें S किसके लिए है? S है साइलेंस के लिए। A किसके लिए है? A है पॉजिटिव अफर्मेशन के लिए, अपने आप से बातें करना और अपने आप से अच्छी बातें करना, अच्छे सुझाव अपने आप को देना, अच्छी अफर्मेशन अपने आप को देना। V स्टैंड फॉर, V है विजुअलाइजेशन के लिए कि अच्छा सोचना है, अच्छा चिंतन करना है और अच्छा ही मन में विचार लाने हैं। E एक्सरसाइज के लिए, R रीडिंग के लिए और S स्क्राइबिंग के लिए, मतलब जो अच्छा विचार आए उसको लिखना। तो ये S साइलेंस के लिए,
ए अफर्मेशन के लिए, वी विजुअलाइजेशन के लिए, ई एक्सरसाइज के लिए, आर रीडिंग के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, और एस का उन्होंने नाम दिया स्क्राइबिंग करने के लिए, लिस्टिंग करने के लिए, लिखने के लिए, जो कुछ अच्छे थॉट्स आते हैं उनको लिखने के लिए। तो ये सेवर्स का उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया। अब ये जो सेवर्स का प्रोग्राम है ये तो उन्होंने बनाया, पश्चिम के वैज्ञानिकों ने। अब ये जो सेवर्स का जितना उन्होंने प्रोग्राम बनाया है, यद्यपि ये हमारे जो भारतीय दर्शन है उसका अंश मात्र भी नहीं है। मैं आइंस्टीन की उस बात को याद करूं कि विज्ञान के बारे में जब उन्होंने कहा कि आपने जो खोजें की हैं वो तो बहुत बड़ी खोजें की हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो खोज की है वो ऐसी है जैसे सामने समुद्र हो, समुद्र के किनारे पूरी रेत बिखरी हुई हो, और हम उस रेत में से एक मुट्ठी रेत उठाएं तो उस एक मुट्ठी के बराबर मैंने अभी खोज की है। तो जो इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है, यद्यपि ये हमारी भारतीय संस्कृति के आगे एक मुट्ठी रेत जैसा ही है, एक उंजली समुद्र में से जल जैसा ही है, लेकिन इस सेवर्स के प्रोग्राम को जिसने भी फॉलो किया उसकी जिंदगी बदल गई। अब ये सेवर्स प्रोग्राम क्या है, कैसे ये इफेक्ट करता है, इसकी आज हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। और हम जो योग प्राणायाम करते हैं, सुबह सुबह आस्था टीवी देखते हैं, आज के प्रोग्राम का जो मुख्य विषय है कि आप सुबह क्यों उठें, आपको ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना है, आपको योग प्राणायाम मेडिटेशन क्यों करना है, क्या ये केवल समय की बर्बादी है या इसके पीछे कोई गहरा साइंस छुपा हुआ है। तो हेल एल्ड्रोड, आप इसकी जीवनी पढ़ सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसका जीवन बदला है और इन्होंने जो फार्मूला दिया उस फार्मूला से अब तक लाखों लोगों का जीवन बदल चुका है। आपको इसके लिए कोई रॉयल्टी देने की जरूरत नहीं है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये सारा प्रोग्राम कैसे सुबह सुबह हम घर बैठे कर सकते हैं, इसका भी मैं आपको रास्ता इस एपिसोड के अंदर ही बताने वाला हूं। तो सुबह सुबह जो सेवर्स प्रोग्राम में पहला एस है वो है साइलेंस के लिए। तो हेल एल्ट्रोड कहते हैं कि सुबह सुबह जब हम उठें तो अपने आप को साइलेंस जोन में रखें। सुबह सुबह उठते ही हम करते क्या है, मोबाइल चेक करते हैं। सुबह सुबह उठते ही हम क्या करते हैं, एंजाइटी में भागते हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो मोबाइल के अलार्म को स्नूज करते रहते हैं, दोबारा से मोबाइल को ऑफ करके दोबारा से थोड़ी देर और सो लूं करके बेड के ऊपर रहते हैं। फिर बहुत ज्यादा यूरिन का प्रेशर होता है या टॉयलेट का प्रेशर होता है तो उठकर भागते हैं, या ड्यूटी पर जाना होता है, समय कम बचा होता है तो एंजाइटी के अंदर उठते हैं कि उठते ही आज तो लेट हो गया, आज तो मुझे जल्दी जाना था। तो वो जो साइलेंस है, वो जो शांत, वो जो कामनेस होनी चाहिए, वो जो शांति का भाव हमारे मन में होना चाहिए, वो कहीं नहीं आ पाता। तो इसमें ये लेखक कहते हैं कि हमें साइलेंस का ध्यान रखना है। अपने सुबह सुबह हमें साइलेंस जोन में रहना है। हमारे वेद दर्शन उपनिषद में क्या कहा गया कि सुबह जब उठें तो थोड़ी देर धरती माता पर पैर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करें, अपने दोनों हाथों को देख लें। हमारी नजरें जब सुबह सुबह आंखें खुलें तो मोबाइल की स्क्रीन पर ना पड़ें। सुबह सुबह उठते ही हम मोबाइल के नोटिफिकेशन चेक ना करें। सुबह सुबह उठते ही हम थोड़ा सा समय खुद के लिए दें। वो एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जैसे कोई गाड़ी चल रही है, गाड़ी को चलाते ही हमने स्टार्ट की और स्टार्ट करते ही यदि हम चौथा गियर लगा देंगे तो वो गाड़ी का इंजन कभी भी ठीक नहीं रह पाता। वो कुछ दिन तो चलेगा, उसके बाद उसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो वो कहते हैं जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, पहले थोड़ी सी रेस देते हैं, उसके इंजन को गर्म करते हैं, उसके बाद पहले गियर, दूसरे गियर, तीसरे गियर से उसको हम चलाते हैं। ऐसे ही हमें अपने आप को सुबह सुबह साइलेंस जोन से धीरे धीरे आगे निकाल कर लेकर आना है। एकदम सुबह सुबह अपने मस्तिष्क के ऊपर हमारा जो ब्रेन रिचार्ज है, हमारा जो मूड फ्रेश है, हमारा जो माइंड फ्रेश है, उस फ्रेश माइंड के अंदर एकदम जैसे सरोवर के पानी के अंदर से हम कोई पत्थर फेंक देते हैं, एकदम बड़ी शिला उसके अंदर नहीं फेंकनी है, साइलेंस का ध्यान रखना है। और वो कहते हैं कि सुबह सुबह साइलेंस करने के लिए सुबह सुबह आप अपने आप से बातचीत करें, अपने मेडिटेशन करें, ध्यान करें, कुछ अपने बारे में सोचें, आपको जो करना है उसके बारे में चिंतन करें, खुद से बातचीत करें, खुद के ऊपर ध्यान दें, तो साइलेंस जोन में रहें। भारतीय संस्कृति में इसको कहा गया है कि सुबह सुबह उठें तो मेडिटेशन करें, ध्यान करें। तो ये उन्होंने एस कहा है। अब दूसरा उन्होंने ए से कहा है सेवर्स में। ए से माने अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन कैसे दें, अपने आप को पॉजिटिव सुझाव कैसे दें। तो उसमें वो आगे कहते हैं कि सुबह जो साइलेंस जोन में आप रहें, खुद से थोड़ी देर बातचीत करें, साइलेंस रहें, अपने मन को शांत रखें। उसके बाद आप अपने आप को पॉजिटिव सुझाव दें, अपने आप से अच्छी बातचीत करें। अपनी भारतीय संस्कृति में क्या कहा गया है कि सुबह सुबह जब हम यज्ञ करते हैं या योग करते हैं या जब हम ध्यान करते हैं तो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र मानते हैं, अपने आप को उस परमात्मा का एक अंश मानते हैं। हम ये मानते हैं कि परमपिता परमेश्वर सदा हमारे साथ है,
पूज्य स्वामी जी महाराज जब सुबह सुबह योग करवाते हैं तो क्या संकल्प करवाते हैं, अपने आप को क्या सुझाव दिलवाते हैं? वो ये सुझाव दिलवाते हैं कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, हमारे अंदर से सारे रोग दोष विचार बाहर निकल रहे हैं, ये पूज्य स्वामी जी महाराज संकल्प करवाते हैं। तो ये लेखक भी यही कहते हैं हेल्थ एल्ट्रोड कि सुबह सुबह हम अपने आप को पॉजिटिव सुझाव दें। हमारे अंदर कोई बीमारी है तो हम ये अपने आप से बात करके कहें कि हम उस बीमारी को दूर कर लेंगे। हमारे अंदर कोई कमी है, हमें कुछ नया सीखना है, हमें कुछ करना है, वो पॉजिटिव थॉट्स हमें अपने आप को देने हैं, सकारात्मक बातचीत करनी है। हमारे यहाँ जो वेद के जितने मंत्र बनाए गए, जितनी हमारी प्रार्थनाएं बनाई गई, जितनी हमारी प्रेयर बनाई गई, उन सब के अंदर क्या है? उन सब के अंदर यही है कि सुबह जब हम उठें तो अपने आप से हमें अच्छी बातचीत करनी है, अपने आप को अच्छे सुझाव देने हैं। हम जो कर्मफल के सिद्धांत को मानते हैं तो वो यही कहता है कि हमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हम ईश्वर के पुत्र हैं। हम यदि अच्छे काम करेंगे तो हमें उसका परिणाम भी अच्छा ही निकलेगा। अब आप में से, हम में से जो व्यक्ति रोज योग प्राणायाम करना चाहते हैं, उनको दिक्कत आती है कि सुबह उठ नहीं सकते, उठते हैं तो संकल्प नहीं रहता, आदतें नहीं रहती, तो उनके लिए वो कहते हैं कि सुबह जब आप बातचीत करें खुद से, तो खुद से बातचीत करें कि मुझे इतना वजन कम करना है, मुझे अपनी इस बीमारी को दूर करना है, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं स्वस्थ होने के लिए ही बना हूं। जैसा पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आपका जीवन बीमारियों का जीवन नहीं है, बीमार होना महापाप है। ऐसे ही सुझाव आप अपने आप को दें, पॉजिटिव एफर्मेशन दें। आज जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहे हैं, जो डिप्रेशन हो रहा है, अभी देखिए तनाव होता है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है। अभी आपने खबर पढ़ी होगी 2 दिन पहले की कि फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत, जो सफल एक्टर में एक माने जाते थे, जो एक पिक्चर के कई करोड़ रुपए लेते थे, उन्होंने अपने फ्लैट के अंदर सुसाइड कर ली। अच्छा सा बहुत बड़ा फ्लैट था, 4.5 लाख रुपए उसका बताया जाता है कि हर महीने का किराया था, और 135 करोड़ के भारत में उनकी यदि गणना की जाए तो ऊपर के 3.5 लाख लोगों में उनकी पोजीशन थी। उनको कोई रोटी खाने की चिंता नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर मानसिक रूप से अवसाद था। वो जो अपने आप से बात करते थे, वो नकारात्मक बातचीत करते थे, अपने आप से जो बातचीत करते थे, अपने आप को अफर्मेशन देते थे, वो ऐसे देते थे कि कोरोना के कारण यदि उनको 4-5 फिल्में नहीं मिली, कोरोना के कारण यदि उनका किसी एक विशेष लोबी ने बहिष्कार कर दिया, तो भी उन्होंने सुसाइड कर ली। उनको अगर पॉजिटिव थॉट्स होते तो वो सुसाइड नहीं करते। आज यदि हम सुशांत सिंह की बात करें तो सुशांत सिंह से नीचे तो इस देश में 134 करोड़ लोग हैं। सुशांत सिंह को पिक्चर नहीं मिलती, कोई बात नहीं, उनके घर में इतनी प्रॉपर्टी उनके पास थी, वो आराम से अपना जीवन जी सकते थे। वो यदि और कुछ भी नहीं करते, वो केवल फीता काटने का काम करते, किसी शोरूम में, किसी कंपनी के यहाँ फीता काटने का काम करते, तो एक आम भारतीय, एवरेज औसत भारतीय जितना पूरे साल में कमाता है, उतना वो फिर भी केवल 2 घंटे की, 1 घंटे की एक इवेंट में फीता काटकर वो कमा सकते थे, केवल कुछ ऑटोग्राफ देकर कमा सकते थे। लेकिन उन्होंने सुसाइड कर दी। क्यों? क्योंकि उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, योग करने की, मेडिटेशन करने की, अपने आप से अच्छी बात करने की आदत नहीं थी। वो शायद हमारी शिक्षा व्यवस्था में सिखाया नहीं गया था, बताया नहीं गया था। देखिए, हम जो कुछ हैं, हम जो कुछ बनते हैं, वो हम अपने बिलीफ सिस्टम से, हम अपने कॉन्फिडेंस से, हम अपने एटीट्यूड से, अपने इमोशन से, अपने बिलीफ सिस्टम से, अपने फियर से, ये सब हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हमारे जन्म के समय हमारा वातावरण क्या है, माता पिता क्या है, हमें कैसी शिक्षा मिली, हम कैसे परिवेश में पले, इन सब से हमारे ब्रेन की एक प्रोग्रामिंग होती है, और हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग से हमारा एक व्यक्तित्व बनता है। उसी व्यक्तित्व के अनुसार हम रिएक्ट करते हैं, वाणी व्यवहार करते हैं, हम बहुत कॉन्फिडेंट बनते हैं, रिस्क लेने वाले बनते हैं, या डरने वाले बनते हैं, या हम डिप्रेशन वाले बनते हैं, या हम कॉन्फिडेंस वाले बनते हैं। वो सारा व्यक्तित्व हमारे विचारों का परिणाम है। भारतीय दर्शन में भी ये कहा गया है। तो सुशांत सिंह राजपूत जैसे अपने साथ पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को दे नहीं पाया, तो उनकी प्रोग्रामिंग हुई, वो अलग प्रकार से हुई। तो ये सेवर्स का प्रोग्राम ये कहता है, और हमारी भारतीय संस्कृति भी ये कहती है कि यदि हम अपने विचारों को बदल लें तो हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग को भी बदला जा सकता है। हमारी आदतों को, हमारे बिलीफ सिस्टम को, हमारे इमोशंस को, हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे वाणी व्यवहार को, इन सब को बदला जा सकता है। तो ये सब होता है अफर्मेशन से। तो अगला सेवर्स में साइलेंस के बाद है अफर्मेशन, अपने आप से पॉजिटिव बातचीत करना। अगली जो चीजें हैं उसके अंदर डॉक्टर हेल एल्ट्रोड ये कहते हैं कि तीसरी हैबिट है विजुअलाइजेशन करने की।
वो सेवर्स की हैबिट में वो कहते हैं कि 6 काम यदि हम सुबह उठकर करते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से सफल बन जाता है। तो अगली वो कहते हैं कि हम सुबह सुबह एक हैबिट डेवलप करें कि अपने आप को विजुअलाइजेशन करेंगे। सेवर्स की हैबिट डेवलप करेंगे जिसमें विजुअलाइजेशन के लिए है कि जब हम सुबह सुबह उठें तो अच्छी चीजों को विजुअलाइज करें। अगर हमारे शरीर में मोटापा है, हमारे शरीर के अंदर हमारे शरीर में कोई कमी है, हमारे आसपास कोई कमी है, हमारे अंदर कोई बदलाव की आवश्यकता है, तो ये विजुअलाइज करें। नेगेटिव सोचने की जगह ये सोचें कि मैं अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, अपने संकल्प से इसको बदलूंगा, मैं इसको ठीक करूंगा, मैं इसको बदल कर रहूंगा। जैसे अगर हमारा संकल्प है कि हमें सुबह रोज योग करना है तो विजुअलाइजेशन क्या करें रात को सोते हुए कि सुबह मैं टाइम पर उठूंगा, टाइम पर उठने के बाद मैं अपनी योग करने वाली ड्रेस को पहनूंगा, मैं बाहर निकलकर छत के ऊपर या पार्क के अंदर बैठकर योगा मैट के ऊपर अपना योग करूंगा। आज मैंने 5 सूर्य नमस्कार किए हैं तो कल मैं 10 करूंगा, परसों मैं 15 करूंगा। और उस संकल्प को, उस विजुअलाइजेशन को जब हम दोहराते रहते हैं, एफर्मेशन में वर्बल हमने अपने मन से बातचीत की, विजुअलाइजेशन में देखिए हमारा जो मन है उसके अंदर शब्द नहीं पड़ता, वो शब्द समझता नहीं है। कोई भी शब्द बोला जाए, अगर मैं पेन बोलूं तो पेन की पिक्चर माइंड में आती है, PEN, पेन की स्पेलिंग नहीं आती। पेन हिंदी में लिखा हुआ, उर्दू में लिखा हुआ, अंग्रेजी में लिखा हुआ, ये नहीं आता, बल्कि इसकी पिक्चर आती है। तो तीसरी हैबिट वो डेवलप करने के लिए कहते हैं, वो कहते हैं विजुअलाइजेशन करें, अच्छी विजुअलाइजेशन करें। जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वैसा आप संकल्प लें, अपने संकल्प को दृढ़ करें। फिर वो आगे कहते हैं कि अगली हैबिट्स आपको डेवलप करनी है कि ये सारे काम आपको 5 से 7 के बीच में करने हैं। उसमें अगली हैबिट है, वो है एक्सरसाइज करना। वो कहते हैं कि आप सुबह उठकर रोज फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें। यदि आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, हमारी एनर्जी का लेवल बढ़ता है। सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और हमारी सारी बीमारियां दूर होती हैं। अगला सेवर्स में अगली हैबिट है, अगला पॉइंट है रीडिंग करने का। डॉक्टर हेल एल्ट्रोड ये कहते हैं कि हम अपने आप के अंदर रीडिंग करने की, स्वाध्याय करने की हैबिट डालें। हम कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जो हमारे जीवन को सुखी बनाने में उपयोगी हो। अब ये जो रीडिंग करने की, आप और हम अलग अलग किताबें नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर हम और आप सुबह सुबह आस्था टीवी देखते हैं, संस्कार टीवी देखते हैं, तो पूज्य स्वामी जी महाराज हमें साइलेंस जोन में लेकर जाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, उसके बाद पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, अच्छी बातचीत करते हैं, उसके बाद हमें विजुअलाइज करवाते हैं कि हम ईश्वर के पुत्र हैं, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, हमारे साथ अच्छा ही होगा। और उसके साथ साथ सुबह सुबह पूज्य स्वामी जी महाराज हमें एक्सरसाइज करवाते हैं। और एक्सरसाइज के क्या क्या लाभ हैं ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, जो वैदिक चैनल को देखने वाले हैं उनको सब पता है। योग, आसन, प्राणायाम, योगिक जब हम करते हैं तो उसका क्या क्या लाभ होता है। फिर अगला सेवर्स का जो लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट हैबिट है, वो है एस फॉर स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग माने लिखना, नोट्स बनाना। फिर आगे वो कहते हैं, एल्ट्रोड कहते हैं कि हमारी जो छठी हैबिट है वो ये है कि हम जो कुछ सोचें, जो अच्छे विचार हमारे मन में आए, उसके नोट्स जरूर बनाएं। मैं 2 एग्जांपल आपके सामने देना चाहता हूं। डॉक्टर हेनरी फोर्ड का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले गाड़ियां बनाई। वो अपने साथ पेन और कागज अपने साथ रखते थे, कोई भी अच्छा विचार आता था उसको तुरंत लिख लेते थे, क्योंकि हमारे मन में 1 मिनट में हजारों विचार आते हैं, हर घंटे 50,000 विचार आते हैं। इन 50,000 विचारों में से बहुत से अच्छे क्रिएटिव विचार होते हैं, हम उनको तभी पकड़ पाते हैं तो तभी पकड़ लेते हैं, नहीं तो हम उनको फिर पकड़ नहीं पाते। और जब हम उनको पकड़ नहीं पाते तो वो विचार हमसे चले जाते हैं। ऐसे ही जापानी लोगों की आदत होती है कि जापानी लोग डायरी रखते हैं, जब भी कोई विचार आता है तो वो लिख लेते हैं। आपने पूज्य स्वामी जी महाराज को देखा होगा, पूज्य स्वामी जी महाराज भी अपने साथ डायरी और पेन रखते हैं। चलती गाड़ी के अंदर भी उनके मन में कोई विचार आया तो वो उसको जरूर लिखते हैं। तो ये सेवर्स का जो प्रोग्राम डॉक्टर हेल एल्ट्रोड ने दिया, ये सारा प्रोग्राम हम अलग अलग करें तो कर नहीं सकते। हम केवल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और सुबह उठकर आस्था टीवी पर पूज्य स्वामी जी महाराज को देखें तो ये 6 की 6 हैबिट्स बहुत इजीली हमारे अंदर डेवलप हो जाएंगी और हम एक बहुत सफल इंसान बन सकते हैं। हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अब आपके मन में एक ख्याल आएगा, एक विचार आएगा, जी हम क्या करें, हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम तो रात को सोते हुए लेट हो जाते हैं, हम क्या करें। तो देखिए, आप नरेंद्र मोदी जी से तो ज्यादा बिजी नहीं है, आप पूज्य स्वामी रामदेव जी से ज्यादा बिजी नहीं है,
आप शिल्पा शेट्टी से, करीना कपूर से, आप मलाइका अरोड़ा से, आप नरगिस फागरी से, आप रेखा से, आप अमिताभ बच्चन से, ये जो सारे नाम मैंने लिए हैं, ये आज यदि पर्दे के ऊपर अच्छे दिखते हैं, जवान दिखते हैं, तो इसके पीछे योग का महत्व है। मैं अगर विदेशियों की बात करूं तो मैडोना की बात करूं, रॉबर्ट डाउनी जूनियर की बात करूं जो आयरन मैन के हीरो हैं, जेसिका बेल, डेविड बैकहम फुटबॉल प्लेयर, टॉम हॉक जो 62 साल की उम्र में भी 22 साल के दिखते हैं, ये सब रोज मेडिटेशन करते हैं, रोज योग करते हैं। और यदि नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री होते हुए समय निकाल सकते हैं, तो हमारा ये तर्क कि हमारे पास समय नहीं है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। तो आप और हम हेल एल्ट्रोड से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में मॉर्निंग रिचुअल्स को करें, अपने जीवन में मॉर्निंग हैबिट्स को लाएं, और सेवर्स की हैबिट का ये प्रोग्राम यदि हम बहुत आसानी से करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो आपके सामने एक बहुत अच्छा तरीका है। सुबह आप उठिए और आस्था टीवी खोल दीजिए, 5 से 7 बजे तक आप आस्था टीवी देखिए। आपके जीवन के अंदर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, कंप्लीट परिवर्तन आपके जीवन के अंदर हो जाएगा। तो आज के एपिसोड में हमने बातचीत की ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या लाभ है, ब्रह्म मुहूर्त गोल्डन पीरियड कैसे है, गोल्डन आवर कैसे हैं, वो विक्ट्री आवर्स कैसे हैं, उन 2 घंटों में यदि कोई व्यक्ति बैठ उठता है तो वो कैसे आत्म विजेता बन सकता है, कैसे वो विश्व विजेता बन सकता है। आज के पीरियड में हमने ये बातचीत की। आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, आस्था की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इस एपिसोड को आपको दोबारा देखना हो तो आप राकेश भारत के नाम से मेरे फेसबुक पेज पर, इसके साथ साथ भारत स्वाभिमान के यूट्यूब चैनल पर आप इसको देख सकते हैं। और आज से ही अपने आप को बदलने के लिए, एक व्यक्ति जिसकी हड्डियां टूटी हुई हैं, जो बेड के ऊपर है, जिसका बिजनेस कई बार नष्ट हो चुका, यदि वो सफल हो सकता है, वो खड़ा हो सकता है, वो मजबूत बन सकता है, तो आप और हम भी बन सकते हैं। आइए संकल्प लें, सेवर्स की हैबिट अपने जीवन में धारण करेंगे, रोज सुबह सुबह योग प्राणायाम करेंगे, पूज्य स्वामी जी महाराज को देखेंगे और अपने जीवन को बदलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।